मुनीफ फारूक साहब तज्जियाकार हैं, माहिर कानून है। सबसे पहले इस केस के कानूनी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब, एक तो सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि आखिर इस फैसले के कानूनी असरात क्या होंगे और ये सज़ा कब तक मुअत्तल रहेगी, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक तो वो मुझे एको आ रही है, जरा इसको दुरुस्त करवा लीजिएगा। जी, चेक कर रहे हैं इस मामले को। इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट ये है, जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कन्विक्शन अपनी जगह मौजूद है और कन्विक्शन की नतीजे में जो नाअहली है इमरान खान साहब की किसी भी पार्लिमानी इलेक्शन के अंदर शामिल होने के हवाले से वो मौजूद है और वो उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती। जो यहाँ पर सूरत हाल अभी हमारे सामने मौजूद है वो ऐसी ही है कि कन्विक्शन रहेगी। रह गई बात कि ये कब तक रहेगी, ये तो फिर एक लॉन्ग विंडेड प्रोसेस है। जिस तरह अभी कामरान शाहिद साहब भी फरमा रहे थे कि ये सिलसिला तो अभी चलेगा, इसमें कोई वक्त का तयन हम नहीं कर सकते। लेकिन इस केस की नौयत इतनी सख्त नहीं थी। जिस केस में अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, यानी साइफर का मामला, अब याद रहे कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक FIR दर्ज हुई है इंसदाद दहशतगर्दी विंग जो FIA का है उसके अंदर, और उस FIR के अंदर 2 शख्सियात को नामजद किया गया है। पहले इमरान खान साहब हैं, दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और फिर उनके एसोसिएट्स का जिक्र है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी फिजिकल रिमांड के ऊपर है, तीसरी दफ़ा उनका रिमांड लिया गया है, तीसरी दफ़ा एक्सटेंड हुआ है। अब इमरान खान साहब को कल जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है इस मामले के अंदर FIA, वो एक GIT भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो शायद ये चाहेंगे, बल्कि अदालत से यकीनी तौर पर कहेंगे कि इमरान खान साहब की जो फिज़िकल रिमांड है वो उन्हें दिया जाए। वो मांगते हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मांगेंगे और मज़ीद तफ्तीश के लिए वक्त मांगेंगे। ऐसी सूरत हाल में साइफर वाले मामले के अंदर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बेल लेना भी उनके लिए कोई आसान काम होगा। अच्छा, ये केस जो साइफर का है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, एक खुसूसी अदालत के अंदर है जो उस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और इस केस के अंदर बेल लेना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल मुझे लगता है काफ़ी नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि अब जो रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, जिसके बारे में भी आप अगर हम चाहेंगे तो आप उस पर तफसीली तौर पर भी आप राजा साहब से भी पूछ सकती हैं कि जो इवन एविडेंस है उसके हवाले से बड़ी ब्लैंकेट पावर्स दी गई हैं और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के हवाले से कहा गया है कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि ये बात साबित करता हो कि वो फैसिलिटेट उसने किया है इन कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, तो वो एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ऑडियो लीक्स भी हैं, यहाँ पर तो गवाहियाँ भी आ गई हैं, यहाँ पर तो को एक्यूज जो हैं उन्होंने बाकियों ने बहुत कुछ बता भी दिया है। आजम खान साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है। आप कह रहे हैं कि साइफर से जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आमिर ज़िया साहब, सियासी पहलू डिस्कस कर लेते हैं इसका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से आपकी नज़र में PTI को क्या फ़ायदा मिलेगा और इसको वाकई रिलीफ समझा जाए, क्योंकि रिहाई तो मुमकिन नहीं है इसके बाद भी? देखिए, मुझसे पहले जो मेहमानों ने बात की, 2 चीज़ें सामने आती हैं ना कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मुसलसल बरकरार हैं। एक आध केस में वो छूट भी जाते हैं, एक अलामती उनको फतह भी हो जाती है, तो उनके सामने भी बहुत बड़ा एक मैदान है। लेकिन असल सवाल जो है मरियम साहिबा वो ये नहीं है कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा और साबिक़ वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। बहसीत मजमूई मेरा जो सवाल है और हम सबका ये सवाल होना चाहिए कि क्या अगर आप सज़ा दिलवा देते हैं या वो निकल आते हैं सज़ा से, जो भी कोई आउटकम हो, उससे क्या पाकिस्तान के तज़ादात जो हैं वो हल हो रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पाकिस्तान जिस गर्दाब में है, मसला PTI के मुस्तकबिल का नहीं है, इस वक्त तो मसला जो है पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। आज भी आपको पता है कि हमारा जो रुपया है वो मज़ीद कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में, हमारी मईशत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है, लोगों का एतमाद जो है वो सिफर होकर रह गया है। हमारे जो रियासत के अंदर जो तज़ादात हैं, जो टेढ़ापन है, जो कजी है, क्या वो साबिक़ वज़ीर आज़म को आप अगर सज़ा दिलवा देते हैं और वो बरी हो जाते हैं, कोई भी सिनेरियो होता है, क्या वो उससे दूर हो जाएंगे? मेरे ख्याल में जो एक बड़ा खेल है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का खेल है, पाकिस्तानियों का जहाँ पर उनका ताल्लुक़ है, तो वो मुश्किलात बदस्तूर हैं। और ये इस पर जितनी हम लोग और हमारी रियासती इदारे और हमारी हुकूमत जो है जितनी तवज्जो सर्व कर रही है, मेरे ख्याल में अगर उसकी जगह उन मामलात पे करे जो हमारी और आपकी ज़िंदगी और मौत का है, वो ज़्यादा अहम है।
क्योंकि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जे हरारत बदस्तूर जो है वो बुलंद सतह पर है, ठीक और है। जब वो बुलंद सतह पर है तो और आप ये समझें, आखिरी बात वो ये समझें कि उसके होते हुए आप मईशत के मामला को ठीक कर लेंगे, नहीं हो सकते। मईशत के मामला ठीक करने के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जिस पे लोगों का एतमाद हो, ऐसी लीडरशिप चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है जो कि बहुत अहम है कि ठीक है आपने घड़ी के ऊपर साइफर पे बहुत सख्त सजा दे दें, हम सब तालियां बजाएंगे, लेकिन इस मुल्क में इन्हीं सियासतदानों पे जो दूसरी तरफ हैं आज, जो आज माशाल्लाह मोतबर हो गए हैं, उन पर इससे कहीं बड़े मुकदमे हैं। तो अगर आपको सिस्टम पे लोगों का यकीन बहाल कराना है तो फिर आपको सिलेक्टिव जस्टिस नहीं करना, आपको उनको भी इसी तरह सजा देनी है। ये नहीं कह सकते कि उस जमाने लेकिन के ये एतराज तो नवाज नून लीग शरीफ की को जानिब से भी सजा उठाया हुई जा रहा है या ना कि सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। जब वो अपोजिशन में थे तो उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा